हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको कक्षा 9वीं के इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपको कोविड-19 के बारे में बताया गया है और उसके बाद आपको दिया गया है आपके अध्याय जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, और साथ ही आपका इस पेपर में ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो आपको अध्याय 1 यहाँ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अध्याय 1 से आने वाला है वन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 अंक का प्रश्न आने वाला है, जिसमें आपको यहाँ सही विकल्प दिए हुए हैं इस प्रश्न पत्र में, और जिनके आंसर भी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। इनके उत्तर सहित आपको यहाँ दिए हुए हैं सारे सही विकल्प। तो इन सही विकल्प और रिक्त स्थानों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है इसमें अध्याय 1 में से, और सारे प्रश्न 1 नंबर के इसमें लाए गए हैं। तो दोस्तों, इसे आपको याद कर लेना है पूरे अध्याय 1 को। अब चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। यहाँ आपको निर्देश दिया है इस अध्याय से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंक के होंगे। तो इसमें से भी 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, अध्याय 2 से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो दोस्तों, इसमें भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है, तो इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सही विकल्प। तो आपको सही विकल्प एक हम बता देते हैं, भारत का सबसे ऊँचा पर्वत। तो भारत का सबसे ऊँचा पर्वत आपको हिमालय पर्वत यहाँ देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों, इसी तरीके से आपको रिक्त स्थान इसमें दिए हुए हैं अध्याय 2 में। फिर एक शब्द भी इसमें दिए हुए हैं, और सत्य असत्य और सही जोड़ी भी आपको दी हुई हैं। तो दोस्तों, जितने भी आपको इसमें एक बार सत्य असत्य दिए हुए हैं, आपको इस अध्याय 2 में इस पीडीएफ से याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरे जितने भी आपको दिए हुए हैं इनमें से ही आपका सही विकल्प आने वाला है। फिर आता है अध्याय 3 अब्बा। इसमें से इस अध्याय में से 2 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो दोस्तों, इसमें से भी आपके सही विकल्प 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, यानी इसमें से 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो वस्तुनिष्ठ आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों, अध्याय 3 में भी आपको सही विकल्प और सही जोड़ी और रिक्त स्थान, सत्य असत्य और सही जोड़ियाँ आपको याद कर लेनी है। फिर आते हैं हम अध्याय 4 पर। तो दोस्तों, अध्याय 4 में इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंक का 2 अंक का होगा। तो दोस्तों, इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। इसी तरीके से अध्याय 5। तो दोस्तों, ये आपके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पूरे अध्याय में दिए हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चनों की तरफ। ये तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए दोस्तों, आपके सारे लाइन से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, जितने भी पार्ट में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़ते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ कि आपके कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं, और इसमें सिर्फ मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों अपन। तो यहाँ आते हैं दोस्तों आपका इस अध्याय 1 से 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है मानक समय से आप क्या समझते हैं, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। तो दोस्तों, इस पीडीएफ में इनके आंसर भी दिए हुए हैं, आप इनके आंसर भी याद यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका अध्याय 2। इसमें से अति लघु उत्तरीय 2 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का होगा। तो दोस्तों, 2 अंक का प्रश्न भी इसमें से आने वाला है। तो अपन पहले अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखिए। फिर आता है भारतीय भू आकृति विभागों के नाम लिखिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए। दोस्तों, इनके आंसर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। फिर आता है बंगार एवं खादर से आप क्या समझते हैं। तो बंगार एवं खादर से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। फिर आता है दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद कर लेना है। फिर आता है दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक का आने वाला है इस पाठ से। तो भावर और तराई प्रदेश का वर्णन कीजिए। फिर आता है दोस्तों पूर्व तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। फिर आता है भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का आपको वर्णन करना है। फिर आता है आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए।
तो भारतीय तटवर्ती क्षेत्र और भारतीय द्वीप समूह पर आपको इन पर टिप्पणी लिखना है। फिर आता है दोस्तों अध्याय 3। अध्याय 3 अब्बा, इसमें से आपके 5 अंक का एक बड़ा प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों पहला आपका प्रश्न है, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए, झीलों के महत्व को समझाइए, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों की तुलना कीजिए। फिर आता है आपका गंगा नदी तंत्र को समझाइए, नदी विदूषण के विस्तार से समझाइए। फिर आता है भाखड़ा नागल परियोजना को समझाइए। फिर आता है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों। फिर आता है नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित नदियों व झीलों को दर्शाइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना है। फिर आता है दोस्तों आपका अध्याय 4 जो कि है आपका जलवायु। इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। तो दोस्तों 3 अंक के प्रश्न आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है। एल नीनो से आप क्या समझते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है। उत्तर, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घटती है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर आता है भारत के मानचित्र में सर्वाधिक वर्षा वाले राज्यों को आपको दर्शाना है। इसमें आपको चित्र दिया है, इसमें मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है उस चित्र में आपको दर्शाना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय ग्रीष्म ऋतु को भारतीय शीत ऋतु, ये वाला क्वेश्चन मानसून से आप क्या समझते हैं। भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों इनके आंसर भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाते हैं। इस पीडीएफ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर आता है दोस्तों अध्याय 5, इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाला है 4 अंक का। तो दोस्तों इसमें हम 4 अंक के क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या आशय है। देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर लिखिए। वनों का महत्व समझाइए। प्रवासी पक्षी से क्या आशय है। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में बताइए। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें से आने वाला है 4 अंक का। तो भारत में के औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, किन्हीं 4 की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। फिर आता है वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में वनों को दर्शाइए। फिर आते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपको दिया है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन्हीं 2 का वर्णन आपको करना है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। अब आते हैं हम अध्याय 1 पर, फ्रांसीसी भारत और समकालीन विश्व भाग 1 पर। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो दोस्तों इसमें थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न तीनों आने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिक के योगदान को लिखें। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन पर, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन पर, फ्रांस में दास प्रथा कैसे उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। फिर आता है दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टेटस के बारे में लिखिए। फिर आता है दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। फिर आता है दोस्तों तीसरा, फ्रांस के नक्शे में उन क्षेत्रों को समझाइए जहाँ क्रांति का स्वरूप भयावह था। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद करना है। जितने भी क्वेश्चन हम इस पीडीएफ में बता रहे हैं दोस्तों, आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखिए। ओलंब डे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकार क्या थे, ये वाला करना है। फिर आता है दोस्तों अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। इसमें से आपका 3 अंक का दीर्घ उत्तरीय, 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय और 3 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों पहला आपका कुलक शब्द का परिभाषित कीजिए। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। ठीक है। पर आता है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। फिर आता है दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक का आने वाला है इससे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है पहला, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो दोस्तों इसका उत्तर भी यहाँ दिए हुए हैं, हम उत्तर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, रूस के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक हालात 1905 में कैसे थे।
फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन रूस के निम्नलिखित परिवर्तन किए। तो दोस्तों कौन कौन से परिवर्तन किए आपको बताना है। फिर आता है अध्याय 3, आपका इस अध्याय 3 में से आने वाला है अति लघु त्रि आने वाला है 2 अंक का, लघु त्रि आने वाला है 4 अंक का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको याद करना है, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। धुरी राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम। तत्कालिक समय में सूदखोर शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था। नाजीवाद विचारधारा क्या थी, समझाइए। फिर आते हैं दोस्तों अपन दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 4 अंक का प्रश्न आने वाला है इस अध्याय से। तो न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 क्या था, समझाइए। फिर आता है नाज़ी जर्मनी में महिलाओं को विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि आप नाज़ी जर्मनी के स्कूली बच्चे हैं, ऐसे में जर्मनी के इतिहास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है। फिर आता है प्रश्न चौथा, नाज़ी सोच के खास पहलू क्या थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वाइमार गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। ठीक है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न छठा, नाज़ियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। फिर आते हैं दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति, अध्याय 1 लोकतंत्र क्या था, लोकतंत्र क्यों। तो दोस्तों इस अध्याय से अति लघु त्रि 2 अंक का प्रश्न, लघु त्रि 4 अंक का प्रश्न और दीर्घत्रीय 5 अंक का प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों इस पार्ट में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। लोकतंत्र की क्या 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है। लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। प्रातिनिधिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। चीन एक साम्यवादी देश है जहां प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में चुनाव होते हैं, फिर भी उसे एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जाता, कारण स्पष्ट कीजिए। फिर आता है आपका 5वां, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। फिर आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चौथा प्रश्न है। तो दोस्तों इस PDF की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सारे हमें लगता है हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए लगभग। तो दोस्तों इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप किसी तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।